सो हाय एवरीबॉडी। आज बात करने वाले हैं फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। मैं कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला हूं, बस डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे क्योंकि मुद्दा ही इतना ज्यादा बर्निंग है। तो फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो इस बार थोड़ा सा, थोड़ा सा कह सकते हैं बदलाव हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूं कि न्यूज में कहानी क्या है। कहानी इस तरीके से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि फॉरेक्स रिजर्व की बात करें कि 27 अगस्त 2021 के बाद अगर आप देखोगे तो सबसे तेजी से फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी होने वाला जो सप्ताह रहा है, यह सप्ताह रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर है कि 15.3 बिलियन के साथ फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि सर पहले यह बता दो कि फॉरेक्स रिजर्व है क्या। दरअसल फॉरेक्स रिजर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लो तब समझो। ज्ञान की बातें थी, न्यूज़पेपर की बातें थी जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बताता हूं साधारण भाषा में फॉरेक्स रिजर्व क्या है। दरअसल फॉरेक्स रिजर्व जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हिंदी में इसको विदेशी मुद्रा कोष भी कहते हैं। विदेशी मुद्रा कोष। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अब मान लिया कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो मान लिया कि भारत जो है दुनिया के विन विन देशों के साथ व्यापार करेगा, तो विन विन देशों की करेंसी भी भारत में आएगी। तो उस करेंसी का संग्रह तो साधारण बैंकों में नहीं होगा। और अब भारत देश में गांधी बाबा भी बुरा मान जाएंगे, इसलिए क्योंकि भारत में इंडिया की करेंसी चलती है, विदेश की करेंसी तो चलती नहीं। तो उन सारे विदेशी करेंसी का संग्रह जो होता है उसी को हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। और ये जो कलेक्शन, संग्रह और रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। तो इस सप्ताह में देखा गया कि आरबीआई में फॉरेक्स रिजर्व में काफी वृद्धि हुई है और आज अगर आप देखोगे तो 654 बिलियन के साथ पांचवें स्थान पर है, यानी कि हम विश्व की पांचवा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व वाले देश हैं। एक बात और भी बता देता हूं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में फॉरेक्स रिजर्व से करीब करीब 5 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं आपको यह पूछेगा कि फॉरेक्स रिजर्व में और क्या क्या जमा होता है। तो फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी होती है जैसे डॉलर, यूरो, येन, रूबल, ये सारे। इसके अलावा गोल्ड जमा होता है, इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती है जो आईएमएफ के द्वारा अलोकेट किए जाते हैं। तो ये प्रमुखतः चीजें जो होती हैं जो फॉरेक्स रिजर्व में जमा होती है। और फॉरेक्स रिजर्व की जिम्मेदारी किसको है? फॉरेक्स रिजर्व की जिम्मेदारी दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक को दी गई है। क्लियर है? इस पर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इससे क्या होगा। देखो, याद करो वो दिन जब हमारे दिन बुरे थे। एक समय की बात है, 1991 की कहानी याद करो। 1991 में फॉरेक्स रिजर्व में घटोतरी के कारण से या पूरी तरीके से पैसे समाप्त होने के कारण से हमारी इकोनॉमी क्राइसिस हो गया। हम मतलब रोड पर आ गए। हमारे पास 2 सप्ताह का फॉरेक्स रिजर्व था। हम विदेशों से सामान हम आयात नहीं कर सकते थे। परिणाम यह हुआ कि स्थिति बहुत बदतर हो गई। तो फॉरेक्स रिजर्व का मजबूत होना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो है 15.3 बिलियन के साथ फॉरेक्स रिजर्व आगे। टोटल रिजर्व आपका करीब करीब 654 बिलियन के साथ है। और हाईली वीकली गेन 27 अगस्त 2021 के बाद अगर सबसे तेजी से फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है तो यह आपका हुआ है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व से संबंधित चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। फॉरेक्स रिजर्व दिन पर दिन अगर बेहतर होगा तो इंडियन की इकोनॉमी, यानी कि अगर फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज्यादा डॉलर आ रहा है, इसका मतलब यह भी समझा जा सकता है कि भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो बहुत सारे जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, है ना, वो पैसे भारत बहुत ज्यादा भेज रहे हैं जिसको हम रेमिटेंस भी कहते हैं। तो ये यूपीएससी में कई बार प्रश्न के तौर पर पूछे गए। आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।